वोट मिल गए, सरकार जीत गई, वादे भूल गए, कॉलोनी क्या थी वो भूल गए, जनता परेशानी में है, सब भूल गए, लोग मर रहे हैं, गर्मी परेशानी झेल रहे हैं, सब वादे चले गए। वो आप भाई हो, बाप हो, पिता हो, माँ हो, बहन हो, मगर जब वो जीत के गए और बिजली आने का कोई नाम ना। मोदी जी कहते हमको जिताओ तो हमने बिजली देंगे। अब मोदी जी को जिता दिया, फिर भी मोदी जी लाइट नहीं दिए। सेक्टर 123 अम्बेडकर सिटी, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। हमारे क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं है। वोटर आईडी कार्ड है, ये वोटर एड्रेस कहाँ का है इसमें? ये यही का है। जिंदगी की कमाई यहाँ पे लगा दी, उसके बाद अब कहाँ जाए। अभी तक कह रहे थे कि यहाँ पे रहो, रहने के लिए जगह हम दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं। वोट मांगने आते हैं, उनके लिए सुविधा की जाती है, आते हैं उस टाइम बैठने के लिए आते हैं, गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से बैठ करके अपने 2 भाषण देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। पहले रजिस्ट्री खूब हुई है, खुद मेरा रजिस्ट्री दाखिल खारिज खुद हुआ है। अब इन्हें लगा दिया ऐसे धूप क्षेत्र लगा रखे हैं सिर्फ लाइट उजाला करने के लिए। बाकी इससे पहले हम लोग ना मोमबत्ती जला जला के रहते थे, बच्चे भी नहीं पढ़ाई। लेकिन जब हम लोगों ने रोड मांगना चालू कर दिया, बिजली मांगना चालू कर दिया, गवर्नमेंट को डंडा डालना चालू कर दिया कि भैया हमें पानी भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, हमें बिजली चाहिए, तब गवर्नमेंट ने सोचा अब क्या करें, अभी नहीं कहाँ से दें। तब गवर्नमेंट को एक सबसे आसान तरीका यही दिखाया कि वह हमारी रजिस्ट्री बंद कर दी। लाइट तब तो बोले कि लाइट देंगे, पानी देंगे, यहाँ पर हवा जादू देंगे। जब हम लोग बस गए यहाँ के तो आप कह रहे कुछ होंगे नहीं, ये डूब क्षेत्र में है। 8 साल से मर रहे हैं, गर्मी में कैसे जी रहे हैं वो तो हम ही लोग जानते हैं। हम 2000 यहाँ 15-16 से रह रहे हैं, आज तक कोई सुविधा नहीं है। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और इस समय मैं मौजूद हूँ नोएडा के अम्बेडकर सिटी में। अगर अम्बेडकर सिटी की बात करें तो यहाँ पर विकास कितना हुआ ये मैं दिखाने आया हूँ। यहाँ पर गवर्नमेंट की कितनी नज़र है मैं ये दिखाने आया हूँ, क्योंकि बीजेपी सरकार लगातार यही कहती थी कि हमारी सरकार में हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में बिजली पहुँचेगी। तो यहाँ पर बिजली पहुँची है कि नहीं पहुँची है मैं ये दिखाने आया हूँ। विकास रोडों पे हुआ है कि नहीं हुआ है मैं ये भी दिखाने आया हूँ। अगर मैं विधायक की बात करूँ, यहाँ पर पंकज सिंह है, राजनाथ के बेटे, और अगर मैं सांसद की बात करूँ तो डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ से सांसद हैं। तो बीजेपी के विकास के बाद वो कहाँ गए जो करती थी, और जब से सरकार आई है इस कॉलोनी में अभी तक विकास क्यों नहीं हुआ है, इन सब के बारे में बात करेंगे यहाँ की जनता से। तो विकास होगा कब ये हम सरकार से पूछते हैं, सरकार से जानना भी चाहते हैं, क्योंकि वादे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब मैं बीजेपी की बात नहीं करूँगा, सभी पार्टियों की बात करूँगा कि कोई भी सत्ता में आने के लिए तो विकास के वादे करते हैं, लेकिन जब विकास करने का नंबर आता है, जब विकास करना होता है, तब नेताजी कहाँ गायब हो जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। विकास एक ऐसा शब्द जो कुछ लोगों का नाम भी होता है और राजनीति में इस नाम की चर्चा भी होती है, फिर चाहे वो बिकरू का विकास दुबे हो या बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का नारा हो। इस नाम का इस्तेमाल सभी करते हैं, लेकिन कोई इसे अपनाना नहीं चाहता। नोएडा की अम्बेडकर सिटी जो सिटी जैसी नहीं लगती है, शायद आपको भी यकीन ना हो कि ये देश की राजधानी से इतने करीब है। पक्की सड़कें है नहीं, बिजली है नहीं, पानी है नहीं, जो भी करना है वो यहाँ के रहने वाले लोगों को खुद ही करना है। नेताजी का काम बस यहाँ से वोट मांगना है। विधायक पंकज सिंह हैं, सांसद डॉक्टर महेश शर्मा है, वोट मांगने वाली सभी पार्टियाँ आती हैं, लेकिन विकास को यहाँ का रास्ता नहीं पता, या शायद वो चुनावों से ठीक पहले आता है और फिर रास्ता ही भूल जाता है। इस अम्बेडकर सिटी की अगर मैं जनसंख्या और यहाँ पे मकानों की जनसंख्या की बात करूँ तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर चारों तरफ आप मेरे देख सकते हैं कि यहाँ पर मकानी बने हुए हैं। यहाँ पर लगभग 10,000 से ज़्यादा पूरी सिटी में यहाँ पर मकान है और लगभग 50,000 से ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या है। अगर इतनी जनसंख्या और इतने मकान होने के बावजूद भी यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी और भी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं एक आम आदमी की, वो यहाँ तक नहीं पहुँची हैं। अगर नहीं पहुँची हैं तो क्यों नहीं पहुँची हैं, इन्हीं सब पे हमने यहाँ के लोगों से बात करी और यहाँ पर लोगों से जाना कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं और कितनी बार यहाँ पर लोग आते हैं, क्योंकि नेताजी वोट मांगने आते हैं। नेताजी इस जनसंख्या वाले सिटी से वोट लेके जाते हैं, इस जनसंख्या गाँव से वोट लेके जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है यहाँ के विकास की तो नेताजी गायब हो जाते हैं। अम्बेडकर सिटी की बात करें तो यहाँ के रोड आप देख सकते हो, आप जहाँ तक नज़र डालोगे सिर्फ खुदे हुए रोड हैं और कोई भी सड़क नहीं है और किसी भी प्रकार का यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। वायर तो यहाँ पे है ही नहीं लाइट के, क्योंकि यहाँ के जब मैंने निवासियों से बात करी, यहाँ के लोगों से जब मैंने बात करी तो उनका साफ कहना है जब से ये कॉलोनी बसी हुई है, जब से हम यहाँ पे रह रहे हैं, तब तक लाइट की सुविधा कोई भी यहाँ पर नहीं दी गई है।
कुछ समय पहले एक प्राइवेट कोई संस्था थे या कोई किसी ने प्राइवेट यहाँ पे लाइट दे रखी थी, लेकिन बाद में उसे भी काट दिया गया। आज के टाइम पे ये जब अपनी लाइट की जो व्यवस्था होती है, ये सूर्य लाइट लगा के या फिर किसी और तरीके से जनरेटर या किसी भी और तरीके से यहाँ पर लाइट की सुविधा इन्हें कर रखी है, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन क्या जो रोड बने हुए हैं, ये यही डेवलपमेंट है जो बीजेपी सरकार हर घर विकास और हर गांव लाइट, हर शहर में विकास की बात करती है? क्या ये वही विकास है? जहाँ पर आप रोडों की स्थिति देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर रोड है और डेवलपमेंट किस प्रकार यहाँ पे हो रखा है। किसी भी प्रकार की यहाँ पर सुविधा नहीं दे रखी है। रोज़मर्रा में ज़िंदगी में आने वाली चीज़ों के लिए कोई सुविधा नहीं है। मैं नालियों को आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर नाली तो है ही नहीं, लोगों ने यहाँ पर अपनी जुगाड़ खुद कर रखी है। कुछ ना कुछ किसी ने गड्ढे बना रखे हैं, किसी ने यहाँ पर जैसे खाली प्लॉट ये पड़ा हुआ है तो इसमें पानी छोड़ दिया तो इसमें पानी भर रहा है। तो ऐसे करके यहाँ पर लोग अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यहाँ पर बिता रहे हैं अपने जीवन को। और क्योंकि जीवन तो बिताना ही आप सरकार नहीं दे रही है, लेकिन लोगों को तो कुछ ना कुछ करना ही होगा अपना जीवन बिताने के लिए। यहाँ के लोकल लोगों से भी हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं दे रखी है और अभी तक सरकार ने कोई भी सुविधा यहाँ पर क्यों नहीं दी है। अम्बेडकर सिटी की परेशानियाँ हमने अभी तक आपको दिखाई, वीडियो में आपने देखी। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर सारे इकट्ठे हो चुके हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या क्या समस्याएँ हैं और इनके गाँव में अभी तक यहाँ पर विकास क्यों नहीं हो पाया है। बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो विकास के वादे करती थी, लेकिन मैंने जब आपका एरिया घूमा तो यहाँ पर तो ना लाइट की सुविधा दिख रही है। तो इलेक्शन से पहले तो ये बराबर आए 4 दिन पे 6 दिन पे, ये हमारे सब कुछ है। आप भाई हो, बाप हो, पिता हो, माँ हो, बहन हो। मगर जब वो जीत के गए तो आज तक हमारे कॉलोनी में लौट के नहीं आए। क्यों नहीं आया? आप चले जाते उनके घर तक, यहीं तो दूर तो कहाँ? उनके घर पे तो 28 दिन तो बिजली ऑफिस पे भी धरना किए और पंकज सिंह की घर पे भी घेराव किए। संसद पे कैलाश हॉस्पिटल पे भी हम लोग किए। संसद ने बोला कि हमें 3 महीने की टाइम चाहिए। पंकज सिंह ने बोले जो 90 दिन की टाइम हमें दे दो, हम इधर उधर का विधायक नहीं है, संसद नहीं है, जो काम हम कहते हैं वो काम हम काम पूरा करते हैं। मगर जब वो बोले तो आज तक कॉलोनी में झांक के देखने नहीं आए। जो हमारे भविष्य, हमारे बच्चों की भविष्य, हमारी जनता किस हिसाब से रह रहे हैं, हमारी जनता की बच्चों कैसे रह रहे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई में कितना डिस्टर्ब है, यहाँ लाइट के लिए क्या समस्या है, कितने बार हम लोग इनकी हंगामा किए, मगर आज तक जो है सो ये कोई कार्रवाई नहीं किया। अथॉरिटी पे भी हम लोग कार्रवाई किए, अथॉरिटी पे भी चढ़ाई किए, वहाँ धरना दिए, मगर आज तक कोई पब्लिकों का बात यहाँ नहीं सुनाई दिया। विकास जब इलेक्शन के टाइम होंगे, वोट मांगने आए होंगे, तब तो विकास के वादे किए होंगे। तब तो वादा किए जो हम 90 दिन के टाइम हमको दो, जो हम जीतने के बाद आपका हमने लाइट के लिए सुविधा करेंगे। यहाँ से लखनऊ जाएंगे, हमने योगी जी से बात करेंगे, योगी जी यहाँ से हम लिखवा करके आप लोग को 90 दिन के बाद हम कार्रवाई लाइट का करेंगे। मगर 90 तो क्या, सालों के साल बीत रहे हैं, मगर आज तक वो लौट के नहीं आए। कहाँ चले गए? कहीं खो तो नहीं गए? अब पता नहीं, सो तो वो जानेंगे कि जो कहाँ सो रहे हैं, कहाँ पैसा कमा करके अपने घर में रख रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बैंक भर रहे हैं। हाँ, 50 लाख खर्चा किए, यहाँ 5 करोड़ रुपया अपने बच्चों के लिए जमा कर रहे हैं। जनता मरे या न मरे, हमें अपने बच्चों की भविष्य में बनाना है। आंटी जी, बिजली जब नहीं आ रही है यहाँ पर तो कैसे गुजर बसर हो रहा है? ऐसे जो देख रहे हो, जैसे देख रहे हो, पसीने पसीने आदमी तर तर हो रहे हैं और बिजली आने का कोई नाम ना। मोदी जी कहते हैं हमको जिताओ तो हमने बिजली देंगे। अब मोदी जी को जिता दिया, फिर भी मोदी जी लाइट नहीं दिए। अब बताइए इसके आगे मैं क्या बोलूं? मोदी जी कहते थे कि हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में बिजली होगी। खेतों में लाइट है, बाकी ये कॉलोनी आबादी हो रखी, इसमें लाइट नहीं है। और खेतों में लाइट है हर जगह, इस इलाके को छोड़ के। ऐसा क्या हो गया इस इलाके में जो नेताजी आ नहीं रहे? ऐसा क्या हो गया क्या नहीं? वोट मांगा, हमारे पास पहचान पत्र भी यहाँ का है और फिर भी है सो वोट भी दिया सारे, बाकी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। वोटर आईडी कार्ड है? एड्रेस कहाँ का है? यहीं का है? यहीं का है, यहीं का है। अच्छा हाँ, अच्छा, क्या कह रहे हैं? मेरा आईडी है, देखिए। हाँ, सेक्टर 123 अम्बेडकर सिटी, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। हमारे क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं है। बीजेपी सरकार कहती है हमारे क्षेत्र में विकास है, उन्होंने नोएडा में विकास किया है। क्या विकास किया है? कोई विकास नहीं किया है। बच्चे यहाँ गर्मी में मर रहे हैं। रोड देखिए क्या हालत हो रखी है रोडों की, निकलने में परेशानी है। बच्चे स्कूल से आते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, गर्मी में मरते हैं और यहाँ पे निकलने की सुविधाएं नहीं है। स्कूल की बसें नहीं आ पाती हैं, गाड़ियाँ नहीं आ पाती हैं। वोट मांगने नेताजी तो आ जाते होंगे गांव तक? वोट मांगने आते हैं, उनके लिए सुविधा की जाती है। आते हैं उस टाइम बैठने के लिए आते हैं, गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से बैठ करके अपने 2 भाषण देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं की है हमारे लिए उन्होंने, ना कोई विकास किया आज तक हमारे लिए। तो विकास के बड़े बड़े जो वादे करती है बीजेपी सरकार और लगातार कहती है बीजेपी सरकार, क्योंकि यहाँ के विधायक भी बीजेपी से हैं, सांसद भी बीजेपी से हैं, तो वो विकास के वादे कहाँ गए थे?
वो विकास के वादे वोट मिल गए, सरकार जीत गई, वादे भूल गए, कॉलोनी क्या थी वो भूल गए, जनता परेशानी में है, सब भूल गए, लोग मर रहे हैं, गर्मी परेशानी झेल रहे हैं, सब वादे चले गए वो। भैया एक चीज़ बताइए, अभी मैं कुछ लोगों से ऑफ कैमरा जब बात कर रहा था तो लोग मुझे बता रहे थे कि यहाँ की रजिस्ट्री भी रोक दी गई है और यहाँ को कुछ डूब क्षेत्र कह के यहाँ पर चीज़ों को मना कर दिया चीज़ों को। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका नाम दे रखा है ना इसका, हाँ। क्योंकि इसमें लाइट नहीं देते वो, क्योंकि हम 2019 से भी काफ़ी धरना दे चुके हैं, सेक्टर 16 में भी, सेक्टर 26 में भी, कैलाश हॉस्पिटल में काफ़ी लोग और पंकज विधायक के पास भी गए हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। एक महीने धरना भी दी है। लेकिन जब डूब क्षेत्र है वो अब बता रहे हैं अब 2 साल से रजिस्ट्री बंद कर रखी है जैसे, तो पहले क्यों, क्या कह रहे हैं? पहले रजिस्ट्री खूब हुई है, खुद मेरा रजिस्ट्री दाखिल खारिज खुद हुआ है, अब इन्हें लगा दिया है, डूब क्षेत्र है, रजिस्ट्री ने बंद कर दिया है, पहले खूब हुआ है। जब पहले हो रहा था तो फिर अभी ऐसा क्या हो गया कि उनको सब बंद करना पड़ा? इनको बस कोई ना कोई बहाना चाहिए डूब क्षेत्र के लिए, मतलब लाइट न देने का। ये चीज़ है, क्योंकि हमारा वोटर आई डी वोट मांगने के लिए हमेशा आते हैं। ये वोटर आई डी कार्ड है, ये वोटर एड्रेस कहाँ का है इसमें? ये यहीं का है, ये देखिए। ठीक। क्योंकि हम 7 साल से रह रहे हैं, लाइट की कोई कोशिश बहुत कर ली, नहीं लाइट अभी तक नहीं आई। बोलते हैं कि आ जाएगी 1 महीने में, 2 महीने में, कहते हैं, बस कहानी खत्म हो जाती है, यही होता है। लेकिन आज के समय में चाचा, जो आज का समय चल रहा है, इस समय में लाइट बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, तो फिर अब लाइट नहीं है, पूरे गांव में लाइट है ही नहीं। सर ये कहा जाए कि अगर लाइट यहाँ नहीं, इस कारण एक और है कि जो भी हम लोग कुछ भी करते हैं यहाँ पे सब मिल के करते हैं। अभी जो चल रही है, जो जैसे कि हम लोग अभी सोलर लाइट लगा रखे हैं, तो उससे ना फ्रिज चलेगा ना थी, बस सिर्फ वही लाइट जला सकते हैं। अच्छा, सोलर लाइट लगा रखी है? हाँ, लाइट के लिए? हाँ, सोलर लगा रखे हैं सिर्फ लाइट उजाला करने के लिए। अच्छा। बाकी इससे पहले हम लोग ना मोमबत्ती जला के रहते, तो बच्चे भी नहीं पढ़ाई सही से कर पाते हैं, बच्चे भी सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तब जाके हम लोग सब आदमी लोग सोचा कि यार सोलर लगाने से सही रहेगा, बच्चे पढ़ लेंगे। बाकी अब तक तो हम लोग खूब सोचा, ये बाकी नहीं हुआ। बहुत लोग हम लोग धरना पे गया, बहुत जगह सेक्टर 16 में, वहाँ पे भी 3-4 दिन रहा। बाकी कोई इसकी, पंकज जी भी चाहे ये लोग, कोई भी नेता जो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया इस चीज़ का। रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या दिक्कत क्या है? कहते थे कि हाँ, देखना नहीं चाहते क्या? इस तरह वोट मांगने समय तो देख रहे थे। हाँ, यहाँ आते थे, बाकी वही कह के जाते थे कि हाँ ठीक है हो जाएगा, बाकी जाने के बाद भूल जाते थे बस। डूब, जैसे मैं आपसे पूछूंगा, डूब क्षेत्र अगर यहाँ के बोल रहे हैं इन चीज़ों को यहाँ पर, तो फिर खरीदना बेचना जो हुआ है तो फ़ायदा किसका हुआ? क्योंकि जनता का तो फ़ायदा नहीं हुआ है, जनता ने यहाँ पैसा लगा के यहाँ पे खरीदी ये चीज़ें। गवर्नमेंट का ही फायदा हुआ है, और पहले कोई रोक टोक भी नहीं थी। जब हम लोग रजिस्ट्री करवाते थे, जब एजेंट से, डीलर से ख़रीदें और वहाँ जाते थे, तुरंत एकदम फटाफट रजिस्ट्री होती थी। लेकिन जब हम लोगों ने रोड मांगना चालू कर दिया, बिजली मांगना चालू कर दिया, गवर्नमेंट को डंडा डालना चालू कर दिया कि भैया हमें पानी भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, हमें बिजली चाहिए, तब गवर्नमेंट ने सोचा अब क्या करें, अभी नहीं कहाँ से दें। तब गवर्नमेंट को एक सबसे आसान तरीका यही दिखाया कि वह हमारी रजिस्ट्री बंद कर दी कि भैया हम यहाँ पे रजिस्ट्री ही नहीं तुम्हारी करेंगे, यहाँ पे रहो ही मत। अब हमारे मतलब किसी ने 50,000 रुपये लगा रखे हैं, किसी ने 2 लाख रुपये लगा रखे हैं, किसी ने 10,000 रुपये लगा रखे हैं। जैसे भी करके आदमी सेम ईंट से अपनी चद्दर रख के गुजारा करने लगता है। किसी ने मतलब 50 लाख रुपए लगा रखे हैं, किसी ने 1 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। हर तरीके के बंदे यहाँ पे हैं, तो उन्होंने पैसा फंसा रखा है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि यहाँ पे मत रहो, रजिस्ट्री नहीं हम तुम्हारी करेंगे, ये रहने के लायक जगह नहीं है। मतलब करोड़ों रुपए फंसा के आदमी पूरी ज़िंदगी की कमाई यहाँ पे लगा दी, उसके बाद अब कहाँ जाए। अभी तक कह रहे थे कि यहाँ पे रहो, रहने के लिए जगह हम दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं, लेकिन अब जब वहाँ पे पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा के जब हम लोगों ने रोड और बिजली मांगना चालू कर दिया, तब वो कह रहे हैं कि अब तुम्हारी रजिस्ट्री नहीं करेंगे, ये रहने के लायक जगह नहीं है, यहाँ पे मत रहो। टैक्स तो ले रही थी ना गवर्नमेंट, जब रजिस्ट्री कर रही थी तब टैक्स ले रही थी, फिर अब क्या उनका मायने बनता है कि इसको डूब क्षेत्र में कर दिया? क्योंकि इंसान लोगों ने यहाँ पे आके ज़िंदगी भर की पूंजी जोड़ के यहाँ पर एक रहने के लिए निवास लिया है, घर बनाया, तो फिर अब ऐसा क्यों कर रही है? इस चीज़ के लिए आप कंप्लेंट नहीं की है क्या? जी सर, कंप्लेंट, नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पर जवाब बाद में दूंगा। पहले ये कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से हम योगी और मोदी जी तक ये संदेश पहुँचाना चाहेंगे कि उनके भक्त, उन्हें ये मालूम होना चाहिए, उन्हें अभी शायद इसका सही से जानकारी नहीं है। यदि माननीय प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को अगर जानकारी होती तो वो ज़रूर यहाँ के लिए कुछ न कुछ करते, क्योंकि वो करते हैं, वो अच्छे हैं, उनसे अच्छा इस समय कोई नहीं है।
अगर आपके माध्यम से उन तक ये खबर पहुंच जाएगी तो वो ज़रूर करेंगे। हम लोग यहाँ काफ़ी लंबे समय से रहते आ रहे मंत्री भी हैं। तो उनकी पार्टी से हैं, पंकज सिंह उनकी पार्टी से। हम लोग यहाँ पे उन तक बात ये नहीं पहुँची है। हम लोग धरना दिए, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो हमारी यहाँ की समस्याएं हैं वो माननीय योगी जी तक नहीं पहुँची हैं। और जिस दिन योगी जी तक पहुँच जाएंगी यहाँ पे विकास होगा और ज़रूर होगा। पंकज सिंह पे भरोसा नहीं है क्या? वो भी तो राजनाथ के बेटे हैं। ठीक है, भरोसा है, लेकिन अभी तक नहीं हमारी, मैं जो कह रहा हूँ आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे कि हमने किसी से भी कहा, पंकज जी से कहा या लाइट के लिए धरना दिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए कह रहे हैं, किसी के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन हमारी बात अभी वहाँ तक नहीं पहुँची। लखनऊ और दिल्ली आपकी बात नहीं पहुँच पा रही है, यही कहना है आपका? मेन जो मुखिया हैं, जो डबल इंजन की सरकार है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। वहाँ तक पहुँचेगी, जरूर सुनवाई होगी, क्योंकि हम लोग योगी और मोदी भक्त हैं और हैं तो हैं। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि इतनी गिरी हुई हालत में हम लोग रह रहे हैं, ये पता होना चाहिए, और लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। ये उनको उन तक खबर होनी चाहिए। बाकी बीच के लोग जो हैं वो नहीं पहुंचा रहे हैं बात, उन तक नहीं पहुंचा रहे हैं। रोड़ा बन रहे हैं बीच के लोग, रोड़ा बन रहे हैं और हर हाल में बन रहे हैं, ये सत्य है। क्या क्यों ऐसा क्या हो रहा है? जैसे ये हमें बता रहे हैं कि ऊपर तक बात नहीं पहुंच पा रही, मतलब लखनऊ और दिल्ली तक बात नहीं पहुंचा रही, तो बीच में ये रोड़ा बंद कौन रहे हैं और बात पहुंचाना क्यों नहीं चाहते वहाँ तक? ये तो बीजेपी की तरफ से ही है ना, जो बीजेपी वाले नहीं चाहते जो इस डूब क्षेत्र का विकास हो पाए, क्योंकि ये बीजेपी वाले ने सारा अंगा लगा रखा है, क्योंकि बीजेपी वाले का ही गवर्नमेंट ने यहाँ रजिस्ट्री, उनके अथॉरिटी वाले ने रजिस्ट्री करवा किया है, फिर उसके बाद इसको रजिस्ट्री वो बंद करवाया है, उन्होंने करवाया है। प्लस यही तो, ये तो बीजेपी का ही गवर्नमेंट है सारा ये कर रहा है ना, क्योंकि पहले पब्लिक को फंसा कर उन्होंने सारा पैसा रेवेन्यू अपना इकट्ठा कर लिया, फिर उसके बाद अभी पब्लिक यहाँ घर बना कर रह रहा है तो उसको प्रॉब्लम हो रही है, कोई सुविधा नहीं दे रहा, ना लाइट का, ना बिजली का, ना पानी का। यहाँ धरने भी दे रहे, पंकज सिंह के यहाँ आश्वासन भी दिया गया, लेटर भी दिया गया इसका, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन लोगों ने तो पैसा लगाया है ना यहाँ पे, अपने रहने के लिए निवास तो बनाया है ना यहाँ पे, पूरी जिंदगी की पूंजी तो लगाई है ना यहाँ पे। हाँ, लगाई। फिर अब जब उनको यहाँ पर ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? फिर आपका डूब क्षेत्र की जो बात हो रही है कि अगर डूब क्षेत्र में आएंगे तो फिर यहाँ पे खाली करवाने की भी नौबत आ जाएगी, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे जिन्होंने पूरी ज़िंदगी की पूंजी यहाँ पर लगा दी है, और फिर उसके बाद यहाँ पे उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर वो क्या करेंगे? नहीं, ये डूब क्षेत्र का नहीं है, डूब क्षेत्र तो और भी है, जैसे लाल किला में अभी बाढ़ आ गया, जो भी तो डूब क्षेत्र है तो उसको तोड़ के हटा दे गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ तो कहीं बाढ़ तो नहीं आया है इस क्षेत्र में। आपने तो सीधा दिल्ली पे हमला कर दिया। और क्या, दिल्ली में हमला नहीं, तो वहाँ वो भी तो है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी डूब क्षेत्र में है, वहाँ भी बाढ़ आ गया, उसको भी तोड़ के गवर्नमेंट हटा दे, खाली करा दे। बाबा का जहाँ अपना आवास है, जो जहाँ पर योगी बाबा का अपना आवास है, जहाँ पर वो है, वहाँ भी तो वो भी तो डूब क्षेत्र में ही बसा हुआ, नहर के किनारे है, वो भी डूब क्षेत्र हो गया। डूब क्षेत्र में ही है, वो भी किनारे बसा है, वो भी तो डूब क्षेत्र, उसको भी हटा दे तब ना। अच्छा, एक ही तो डूब क्षेत्र नहीं है, उधर सारा व्यवस्था है, यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं है। चाचा इधर आइए थोड़ा, इधर आइए। क्या लग रहा है 2 साल पहले तक तो रजिस्ट्री हो रही थी, तब तो डूब क्षेत्र नहीं था, अब ऐसा क्या हो गया कि डूब क्षेत्र कर दिया गया? अब देखो जी, मैं इसमें कुछ नहीं, ये सब डीलरों की चाल है। डीलरों की चाल? डीलरों की चाल है, जिन्होंने जमीन किसान से खरीद कर, हाँ, जो उन्होंने पहले मट्टी उठवा ली इसमें से, फिर बाद में प्लॉटिंग कर दी। अच्छा, प्लॉटिंग करने के बाद में अब कोई भी मरो जियो, पहले रजिस्ट्री खूब हो रही थी, अभी भी इनमें डीलरों की चाल मालूम पड़ती है, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है? नहीं, सरकार की गलती नहीं, सरकार की कोई ऐसी गलती नहीं, वहाँ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सरकार में सब हो रहा है। अभी भी चले जाओ, पैसे लेके चले जाओ, डीलर को पैसे तो हो जाएगी रजिस्ट्री। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। दलाली चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। रही बात डूब क्षेत्र की, ये गुजरे जमाने की बात है कि पहले क्या था और अब क्या है। वर्तमान में देखिए क्या है, अभी देखिए क्या है। यहाँ बरसों सदियों से यहाँ बाढ़ नहीं आई और आएगी भी नहीं। ये हिंडन नदी कोई पहाड़ों से नहीं निकली है, ये गंगा की धारा है, गंगा की धारा है और सहारनपुर से निकली है। तो बाढ़ तो अब आने का कोई मतलब ही नहीं, इसमें इतना पानी ही नहीं है जो बाढ़ आएगी। और लोगों से बोलता हूँ, चाचा एक मिनट, चाचा क्या लग रहा है, ये क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यहाँ पे विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? जीवन कैसे फिर बिताएंगे लोग? जब ये डूब क्षेत्र कह रहे हैं तो इनको सोचना चाहिए ना, रजिस्ट्री नहीं करना चाहिए ना यहाँ। ये बंद तो कर तो दी है, 2 साल बता रहे हैं लोग। अभी 2 साल से बंद कर दिए ना, उससे पहले क्यों नहीं बंद किए? क्यों यहाँ रजिस्ट्री करने लगे? कोई 100 गज लिया, कोई 50 गज लिया, कोई 30 गज लिया, जो भी है समस्या था तो रजिस्ट्री नहीं करना चाहिए। तो क्यों यहाँ बसता? जब बस गया है आदमी, अपना पूंजी लगा दिया है, पूरे कमाई लगा दिया है, तो अब कहाँ जाए वो?
सरकार को सोचना चाहिए ना कहाँ जाए, तो इसलिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। यहाँ बिजली देना चाहिए, रोड देना है। ये दो समस्या तो जरूरी होता है आदमी को जीवन के लिए, वो देनी चाहिए। हाँ, बिजली और रोड, ये दो चीज़ तो देना चाहिए ना। तो कहाँ है सरकार, करना चाहिए ना उसको। क्या वो क्या मतलब यहाँ पर अच्छा बच्चों के लिए क्या सुविधाएं हैं स्कूल की, स्कूल वगैरह की? स्कूल है यहाँ पे, है ना, है, मगर छोटे छोटे स्कूल है। प्राइवेट सरकारी? प्राइवेट है, सरकारी का कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है? कोई सुविधा नहीं दे रही ना है। पानी, ना बिजली, ना रोड, ना स्कूल, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है यहाँ। यहाँ तो लाइट समझ लो काफ़ी दिन से हम लोगों ने संघर्ष लड़ा है। हाँ। और काफ़ी दिन रात मेहनत की है, मगर उसके बावजूद भी लाइट की कोई समस्या नहीं हुआ, है ना। जब पंकज सिंह का ये सांसद जी महेश शर्मा के यहाँ जब घेराव किए तो उन लोगों ने कहा कि आप मुझे 3 महीने का टाइम दे दीजिए, और 3 महीने के टाइम के अंदर में ही आप लोगों का ये लाइट का समाधान 100% समाधान कर देंगे। तो हुआ नहीं? तो भी कोई यानी कि उसका कोई वो नहीं हुआ। हम लोगों ने वहाँ से धरना ख़त्म किए, आए, लोगों में एक खुशी माहौल में, लोगों में खुशी सा फैला कि महेश शर्मा जी ने यानी कि 3 महीने का टाइम दिया है लाइट के लिए, कि वो लाइट यानी कि 3 महीने के अंदर में काम हो जाएगा। बट हुआ नहीं? मगर अभी लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ ही समय बचा है, 2024 लोकसभा इलेक्शन बहुत ही करीब हैं, तो अब क्या करने वाले हैं? क्योंकि नेताजी तो दोबारा भी आएंगे। देखिए, हम तो योगी जी से ही अनुरोध कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो विधायक जी हैं वो लापता हैं। वो बस जीत चुके हैं, हम लोगों से वोट ले चुके हैं, उसके बाद वो कभी नज़र नहीं आते हैं। कहीं भी आप घूम करके देख लीजिए, विधायक जी आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। बस वोट के समय बस होता भी है तो नोएडा में कहीं कहीं, लेकिन इस क्षेत्र में तो कभी नज़र भी नहीं आते। वोट के समय तो आते होंगे। नोएडा सेक्टर 123 में बजाबते बिजली घर है, लेकिन नोएडा सेक्टर 23 वासी को कहीं बिजली नहीं मिल रहा है। पूरे नोएडा सेक्टर 123 घूमकर देख लीजिए, कहीं भी आपको बिजली नहीं पाया जाएगा। लेकिन विधायक जी को वोट यहाँ से जरूर जाता है, उस वक्त आते हैं, सड़क यहाँ पास कर दिया। अगर जो डूब क्षेत्र है तो यहाँ सड़क कैसे पास होगी? सड़क खुद विधायक जी पास किए हैं, बजाबते जाके वहाँ वीडियो बनाइए आप, और वहाँ पे महेश शर्मा जी और पंकज सिंह का बजाबते बोर्ड लग गया है। अच्छा, रोड पास कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे बिजली नहीं देना चाहते। यहाँ का जब धरना प्रदर्शन होता है तो बिजली की बात होती है तो बस आश्वासन दे दिया जाता है कि कुछ दिनों में बिजली मिलेगा। 2 महीना 3 महीना का टाइम दिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर बात यहीं के यहीं रह जाता है। चलिए हम अब थोड़ा उधर भी चलते हैं, वहाँ पे बहुत सारे क्या कह रहे हैं? सामने बिजली प्लांट है, कि आप सामने देखते हैं। हाँ, चलिए उधर भी देखेंगे, उधर भी देखेंगे। अभी तो हम जेंट्स से बात कर रहे हैं, थोड़ा महिलाओं के बीच में चलते हैं, क्योंकि पूरे दिन तो इनको घर में रहना पड़ता है, और बिना बिजली के घर में कैसे रहेंगे फिर? क्योंकि जेंट्स तो चले जाते हैं अपने अपने काम पे, तो कैसे बिताते हैं पूरा दिन, कैसे बिताते हैं? वो क्या कहते हैं, आटा वाला कटा के बेदना बनाते हैं, उससे होके उसे करके हवा करके, हाँ, ये वाला कपड़ा के बोरा के काट के पंखा बना के हम लोग बिजना डुलाते हैं। लाइट आते थे समस्या तो नहीं आते ना। जब जगह काट रहे थे डीलर, तब तो बोले कि लाइट देंगे, पानी देंगे, यहाँ पर हवाई जहाज उड़ेंगे। जब हम लोग बस गए यहाँ के, तो आप कह रहे कुछ होंगे नहीं, ये डूब क्षेत्र में है। इस बात में मोदी जी का एक डायलॉग याद आ गया कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, और इस गांव में तो बिजली भी नहीं है। बिजली भी नहीं है, कहाँ बिजली नहीं है, कहाँ बाढ़ नहीं आता, कहाँ पानी नहीं आते, बताओ पहले। हर जगह तो पानी आता है, तो वो तो उसको लाइट मत दो। और जगह तो लाइट, लाल किला में पानी भरा पड़ा है, दिल्ली में पानी भरा पड़ा है, वो लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, बताओ पहले। हम लोग को तो सूखा जगह में रह रहे, फिर भी सरकार को समझ में नहीं आते हैं मोदी जी को, जो हम लाइट दे इस कॉलोनी में, ये इतना लोग पब्लिक मर रहे हैं। आप सब मिलके पंकज सिंह के पास क्यों नहीं जाते? कह दिया कि हमें लाइट 8 साल हो गए बिना लाइट रहते हैं, और क्या हम सब लोग गए थे धरना करने के लिए, कोई सुनता है, कोई सुनता ही नहीं है। 8 साल से मर रहे हैं, गर्मी में कैसे जी रहे हैं वो तो हम ही लोग जानते हैं। और क्या बोल रहे हैं, हम लोग लगभग 1-1.5 महीना तक धरने पे रहे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ना रास्ता, ना नाली, ना लाइट, किसी चीज का कोई वही नहीं है। नेताजी कोई सुनवाई ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। नेताजी क्या, नेताजी तक हमारी लोगों की बात नहीं पहुंचती है, ठीक है। कहाँ रहे, कहाँ जाती है बीच में? बीच में क्या, ये पंकज जी हैं, इन लोगों के बात जाती है, इन तक जाती है, लेकिन ये लोग हमारे योगी और जो मोदी जी हैं इन तक नहीं पहुंचाते हैं। बात ही नहीं पहुंचा रहे, बात ही नहीं पहुंचती है। हम 2000 यहाँ 15-16 से रह रहे हैं, आज तक कोई सुविधा नहीं है, ना तो कोई 9 साल से रोड भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हम थे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं और काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं, जो अपनी परेशानी हमें बता रही थी। बाकी चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे।
और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और उनकी समस्याएं हम आपने सुनी। इस समय मैं मौजूद था अम्बेडकर सिटी में, नोएडा की, जहां के लोगों से हमने बात करी और उनकी समस्याएं जानी। यहाँ पर लोगों का साफ कहना है कि जब से हम रह रहे हैं ना बिजली की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना सड़क की सुविधा है और कोई भी सरकारी सुविधाएँ जो होनी चाहिए वो भी नहीं है। किसी भी समय इनको यहाँ पर ये डूब क्षेत्र भी बोल दिया जाता है और रजिस्ट्री भी यहाँ की, इनका कहना है कि यहाँ पे बंद कर दी गई है और अभी 2 साल पहले तक तो इनकी रजिस्ट्री करवाई जा रही थी। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।